आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो कई लड़कियों या महिलाओं को बहुत ज्यादा साइलेंटली अफेक्ट करती है। वो है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक ऐसे इशू है जो कि महिलाओं को बहुत ज्यादा आजकल हो रहा है। बहुत ज्यादा केसेस जो है वो हमारे इंडिया में या आउटसाइड भी काफी ज्यादा केसेस जो है वो मिल रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पीसीओडी क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या आएंगे जिससे आप पहचानेंगे, रीजंस क्या हो सकते हैं जो कि आप बदल सकते हैं, साथ ही होम्योपैथिक का ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगी जो कि बिना साइड इफेक्ट के आपकी बॉडी में आपकी नेचुरली आपकी साइकिल से लेकर आपके इश्यूज को ट्रीट करेगा। तो अगर आपको ये समस्या है या आपके आसपास कोई महिला है जिसको ये इशू है तो प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पीसीओडी आखिर है क्या। देखिए, जो महिलाओं का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि यूट्रस, ओवरीज, तो ये नेचुरली हमारी फंक्शनिंग करती है। नेचुरली हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है हर महीने जो है रेगुलरली बेसिस पे आता है। लेकिन जब इसमें किसी भी हार्मोन्स का उतार चढ़ाव जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। ज़्यादातर यहाँ पे फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होते हैं जिनके डिस्टर्बेंसेस के कारण क्या होता है, जो ओवरीज होती है यानी कि एक ओवरी में भी हो सकता है या दोनों सब तरह की जो ओवरीज होती है उनमें भी हो सकता है, उसमें गांठें बन जाती है, सिस्ट बन जाता है जिसमें फ्लूइड बढ़ा रहता है और उसके कारण ही पूरा हार्मोन सिस्टम जो है महिलाओं का खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कई सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे कि इरेगुलर पीरियड साइकिल, एक्ने होना, फेशियल हेयर जिसको हिस्टोरिज्म कहते हैं, या फिर इनफर्टिलिटी का भी शिकार महिला हो सकती है जो कि मैरिड है। और ये जो है वो महिलाओं को बहुत ज्यादा एक सर्टेन एज ग्रुप में जैसे कि 15 साल से लेकर 45 साल की जो एज ग्रुप होती है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो अफेक्ट होता है। पीसीओडी के पीछे कुछ रीजंस हो सकते हैं। फर्स्टली इसमें रीजन जो मैंने बताया आपको कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब ये हार्मोन इम्बैलेंस हो क्यों जाता है? कई बार ऐसा देखा गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण आपकी बॉडी में मेल हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं वो ज्यादा पीक पे जाने लगते हैं, जिसके कारण मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वैसे सिम्टम्स आपको हिस्टोरिज्म जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड, इसका जो रीजन है वो है लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल आजकल काफी लोगों का बहुत ज्यादा अफेक्ट होने लगा है। काफी लोग बहुत ज्यादा जंक फूड पे डिपेंड हो गए हैं। उनका कोई एक फिक्स रूटीन नहीं है। रूटीन भी अगर है तो वो बहुत ज्यादा सेडेंटरी रूटीन जी रहे हैं, या फिर उनका जो है वो एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। उनकी लाइफ में बिल्कुल भी बॉडी में मूवमेंट ही नहीं है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होगा और आप इसी तरीके के जो है कंसर्न्स को बार बार करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो आपका जो है वो पीसीओडी के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड रीजन आता है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में मदर्स हो गई, सिस्टर हो गए, अगर उनको पीसीओडी है तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको भी पीसीओडी के कंसर्न जो है वो देखने को मिलेगा। फोर्थ है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस ऐसा कंसर्न है जो कि आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को हो रहा है। लेकिन स्ट्रेस करता क्या है? जब भी आप स्ट्रेस लेते हो तो स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है और उस कॉर्टिसोल का हार्मोन का जो रिजल्ट है वो डायरेक्टली आपकी ओवरीज पे पड़ता है, जिससे ये समस्या जो है पीसीओडी की वो ज्यादातर पेशेंट में देखी जाती है। एंड फिफ्थ इसका जो रीजन आया है वो है स्लीप इशू, यानी कि काफी ज्यादा पेशेंट है या काफी ज्यादा पर्सन्स हैं जिनका स्लीप का कोई रूटीन ही नहीं है, और रूटीन है तो वो रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक सो रहे हैं, जंकिंग कर रहे हैं, स्नैकिंग हो रही है और सुबह उठने का जो समय है वो भी काफी ज्यादा डिले हो रहा है। तो जब तक आपका स्लीप का रूटीन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है उससे भी आपके हार्मोन जो है वो फ्लक्चुएट होते हैं और आपका सीधा असर जो है वो पीसीओडी की बीमारी पे पड़ता है। तो आपको रीजन जो है वो रूट कॉज से ट्रीट करना पड़ेगा। सिर्फ पेन को कंट्रोल करना या साइकिल को रेगुलेट करना इसका समाधान नहीं। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी की उन बेस्ट मेडिकेशंस की जो आप पीसीओडी में जो है वो ले सकते हैं, या मोस्ट इंडिकेटेड मेडिकेशंस होती हैं जो कि बिना साइड इफेक्ट्स के आपकी बॉडी में बेटर रिजल्ट देती हैं। साथ ही आपको बहुत ज़्यादा एलोपैथिक या पिल्स पे भी डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, आप होम्योपैथिक मेडिकेशन का यूज कर सकती हैं। फर्स्ट मेडिकेशन इज पल्सीट्रिला 200। पल्सीट्रिला 200 उन वुमेन के लिए बेनिफिशियल है जो कि काफ़ी इमोशनल होती है, सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, एंड उनकी जो पीरियड साइकिल होती है वो या तो बहुत रेगुलर होगी, कभी डिले होगी, कभी स्कैंटी पीरियड्स होता है, कभी प्रोफ्यूज पीरियड होता है। इस तरीके की अगर इरेगुलरिटीज़ हैं। साथ ही ऐसी वुमेन को बहुत ज़्यादा ओपन ईयर की क्रेविंग होती है, फास्ट फूड की जो है वो क्रेविंग होती है, तो आप पल्सीट्रिला 200 2 ड्रॉप सुबह 2 ड्रॉप शाम को 1 चम्मच पानी के साथ जो है वो ले सकते हैं। सेकेंड मेडिकेशन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका उन वुमेन के लिए बेनिफिशियल है जिनको बायलैटरल पीसीओडी आया है, यानी कि राइट ओवरी में भी पीसीओडी है, लेफ्ट ओवरीज में भी पीसीओडी है, और साथ ही उनको बहुत ज्यादा पेन या स्वेलिंग
या लोअर एब्डोमेन साइड काफी ज्यादा पेन होता है और ज्यादातर उनकी जो पेन्स होंगे वो लेफ्ट साइड डायरेक्टेड होंगे और उनको पेन के साथ साथ बर्निंग के सेंसेशंस भी फील होते हैं। एपिस मेलिफिका 6 EH की 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी के साथ लेना है। थर्ड मेडिकेशन है सीपिया 30। सीपिया 30 उन वुमेन के लिए बेनिफिशियल रहेगी जिनको बहुत ज्यादा रेगुलरिटी है पीरियड के साइकिल में, उनके बहुत ज्यादा स्कैंटी साइकिल्स होते हैं, डिलेड हो जाएंगे। साथ ही हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण उनको अगर फेशियल हेयर्स आ रहे हैं एंड हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से उनकी बॉडी में ऐसे सेंसेशन आता है जैसे कि बियरिंग डाउन, उनका बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो नीचे की तरफ जो है वो आ रहा हो, तो ये बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है। साथ ही ऐसे वुमेन्स का मूड बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, डिप्रेस्ड फील करती हैं, स्ट्रेसफुल फील करती हैं। तो सीपिया 30 की 2 बूंदे दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी के साथ जो है वो लेना है। फोर्थ मेडिकेशन है पूजा 30। पूजा 30 उन वुमेन के लिए बेनिफिशियल रहेगी जिनको जो है सिस्ट बनी हुई है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, पीरियड्स में रेगुलरिटी है। साथ ही उनकी बॉडी का ही टेंडेंसी है कि उनको जल्दी जल्दी कोई ओवर ग्रोथ या गठाने या ओवर ग्रोथ और भी बॉडी में कहीं ज़्यादा मिलती, ऐसी टेंडेंसी को भी ये मेडिकेशन जो है वो ठीक करती है। पूजा 30 की 2 बूंदें दिन में 3 बार 1/4 कप के पानी के साथ या 1 चम्मच पानी के साथ जो है वो ले सकते हैं। फोर्थ में मेडिकेशन रहेगी एब्रोमा रेडिक्स का मदर टिंचर। एब्रोमा रेडिक्स का जो मदर टिंचर है वो ऐसे वुमेन के लिए बेनिफिशियल रहेगा जिनको पीरियड्स इरेगुलरिटी है, हार्मोन का कंसर्न है और साथ ही उनमें जो ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से अगर उनकी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो उनको भी ये करेक्ट करती है, साथ ही मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करती है। एब्रोमा रेडिक्स मदर टिंचर की आपको 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 1/4 कप पानी के साथ जो है वो लेना रहे। आपको ध्यान रखना है कि ये मेडिकेशंस आपको किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर की गाइडेंस में लेना है, क्योंकि वो आपकी केस हिस्ट्री लेंगे और केस हिस्ट्री के बिहाफ पे ही आपके रीजंस पता करेंगे, उससे ही डोजेस एंड रिपीटेशन डिसाइड होता है। होम्योपैथी के साथ साथ अगर आप कुछ ये सिंपल लाइफस्टाइल स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रिकवरी टाइम और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके लिए आपको सिंपली कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट वन ये कि आपको ब्रिस्क वॉक करनी है, योगा या एक्सरसाइज करना है और वो एटलीस्ट आप जो है 15 to 20 मिनट का वॉक आपका होना चाहिए। अपने शेड्यूल्ड में आपको एक्सरसाइज, मूवमेंट इनको इंक्लूड करना ही है। सेकेंड रहेगा कि आपको जो प्रोसेस फूड आइटम्स होते हैं, प्रोसेस फूड आइटम्स क्या होते हैं, जो भी आप समझ लीजिए जो पैकेट में बंद आते हैं, मार्केट में जो है हमें लेबलिंग करके बिकते हैं, साथ ही जो काफ़ी सारा आजकल जंक फूड हमारे डाइट में एड ऑन हो रहा है, शुगर लेवल्स हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हाई ग्लाइसेमिक फूड इनटेक जो है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने डाइट में से फ्लश आउट करनी पड़ेगी, तभी आप पीसीओडी की रिकवरी बहुत जल्दी फास्टली रिजल्ट जो है उसमें देख सकते हैं। थर्डली आपको जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप सिंपली मेडिटेशन कीजिए, योगा कर सकते हैं एंड थर्डली आप किसी अपनी हॉबी को एंजॉय कीजिए। हॉबी जैसे गार्डनिंग हो गई या एनी काइंड ऑफ अदर हॉबी अगर आपकी है, अगर आप उसे एंजॉय करते हैं उससे भी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे से होता है। साथ ही ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। आपको नेक्स्ट लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, अपने वेट को मैनेजमेंट करना है। वेट मैनेजमेंट के लिए जो है वो आपको एक्सरसाइज करनी होगी, तभी आपका वेट मैनेज होगा, क्योंकि इसमें वेट गेन बहुत सडनली आता है और वो फिर रिड्यूस करने में महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो अगर आप शुरू से ही अपने वेट पे मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे तो पीसीओडी की रिकवरी भी फास्ट हो जाएगी। सिंपल एक और आपको स्टेप फॉलो करना है, वो है आपके स्लीप कंसर्न्स को। स्लीप के लिए आप जो है वो एक रूटीन बनाएं कि आपको 11 बजे तक एटलीस्ट या 11 से 12 बजे तक एटलीस्ट एनी हाउ सोना ही है इस बीच, और जो है वो सुबह आप 7 बजे की है, जिससे आपकी 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो भी प्रॉपर होगी। और स्लीप का जो कंसर्न रहता है उसके लिए आप जो है वो अपने स्लीप टाइम से 2-3 घंटे पहले ही अपने फोन्स, मोबाइल जिनसे भी आपको लगता है कि स्क्रीन टाइम बढ़ता है वो चीज़ें थोड़ा सा विड्रॉल कीजिए, तो आपकी रिकवरी फास्ट होती है। एंड नेक्स्ट आपको ध्यान देना है कि आपकी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल, हाइड्रेशन यानी कि प्रॉपर अमाउंट में पानी पिए, ग्रीन वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड किए, सो दैट आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है। तो दोस्तों पीसीओडी एक कॉमन इशू है और इससे इग्नोर करना एक गलती हो सकती है। आप होम्योपैथी अपना सकते हैं क्योंकि एक सेफ और होलिस्टिक ऑप्शन है जो कि आपके रूट कॉज पर वर्क करके आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। साथ ही अगर आप होम्योपैथी के साथ साथ लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें उन फीमेल्स के साथ जिनको पीसीओडी की दिक्कत है। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हेल्थ टॉपिक के ऊपर मैं आपकी अगली वीडियो और लेते आती रहूंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।